पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान जेल में सबूतें और ज़हनी तनाव बर्दाश्त करते करते निढाल हो गए। अडयाला जेल में जारी ट्रायल के दौरान इमरान खान अपनी बहनों से मुलाकात के दौरान रो पड़े। जेल अमले की जानिब से इन्हें आंसू साफ करने के लिए टिश्यू पेपर दिया गया और माहौल इतना सोगवार हो गया कि जज साहब, नायब एहलकार और वकला सीट से उठकर बाहर चले गए। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी ने बताया कि कल तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन बुशरा बीबी पेश नहीं हो सकी। इमरान खान को भी जेल एहलकारों को हिदायत देकर बुलवाना पड़ा। समाअत के आगाज पर जज साहब, नायब एहलकार और वकला और इमरान खान के वकला जेल की अदालत में पहुंचे। लतीफ़ कोसाब पेश हुए और दूसरे वकील शुएब शाहीन को बुशरा बीबी का खत दिया कि ये बीबी की एक दिन की हाजिरी से छुट्टी की दरख्वास्त है, ये जज साहब को दे दें और मेरी तरफ से एहतजाज भी दर्ज करवाएं कि बाहर इनके 28 वकला खड़े हैं, लेकिन इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जब तक इन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा। मैं बतौर एहतजाज वापस जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से एक कार्ड स्मार्टली खेला कि जब वो यहाँ नहीं होंगे तो फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो जाएगी। सहाफ़ी ने कहा कि जब समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने बुशरा बीबी के मुतल्लिक इस्तग़फ़ार किया। तब शुएब शाहीन ने इनकी दरख्वास्त जमा कराते हुए कहा कि बुशरा बीबी नहीं आ सकीं। वो हफ्ते के रोज़ भी अदालत को मुतला करके गई थी कि समाअत मंगल को कर लें, पीर को पहुँचना मुश्किल है। बाज़ जज साहब ने इमरान खान के बारे में पूछते हुए कहा कि खान साहब कहाँ हैं और इन्हें क्यों नहीं पेश किया गया, जिस पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आफ्ताब फौरी उठे और कहा कि मैं इनको लेकर आता हूँ। उन्होंने वापस आकर अदालत से कहा कि खान साहब मसरूफ हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। सहाफ़ी ने बताया कि करीब 10 मिनट बाद इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और वो जज साहब से खासे नाराज़ भी लग रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हर इंसान के कुछ हकूक होते हैं, मुझे साबिक वज़ीर आज़म के तो क्या बुनियादी इंसानी हकूक भी नहीं दिए जा रहे। जज साहब ने इनसे पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि आपने हुक्म दिया था कि मेरे बेटों से बात करवा दें। मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन जेल हुक्काम ने पिछले 5 माह से मेरी बात नहीं करवाई। मैं जब इनसे कहता हूं कि जज साहब का हुक्म है और आप हुक्मदूली कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हमें कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला और जब तक तहरीरी ऑर्डर ना हो हम बात नहीं करवा सकते। आप इन्हें तहरीरी ऑर्डर क्यों नहीं देते। इसके बाद जज साहब ने जेल हुक्काम को इस मामले पर सरजनिश की कि जब मैंने हुक्म दिया है कि बात करवाएं तो आप बात क्यों नहीं करवाते, जिस पर एहलकारों ने जवाब दिया कि सीनियर हुक्काम से पूछकर बताते हैं। इसके बाद इमरान खान चलते चलते इस जगह आ गए जहां इनकी फैमिली बैठी हुई थी। वहां उन्होंने अपनी हमशीरा अलीमा खान से गले लगकर मुलाकात की। फिर दूसरी हमशीरा डॉक्टर उज़मा से मुलाकात की और इनको कंधे पर थपकी दी। कुछ देर बाद वहां से सिसकियां लेने की आवाज़ आई जैसे कोई रो रहा हो। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि जेल का एक स्टाफ ऑफिसर टिश्यू पेपर के डब्बे समेत इमरान खान की जानिब बढ़ा और इमरान खान साहब को टिश्यू पेपर दिया गया, जिससे उन्होंने अपने आंसू पोंछे। शायद इमरान खान अपने बेटों को याद करके रो रहे थे। अगर एक वालिद की 5 माह से अपने बेटों से बात ना हुई हो तो ऐसे जज्बाती होना नॉर्मल सी बात थी। जज साहब ने इमरान खान को रोते देखा तो थोड़े परेशान हो गए और समाअत को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। जज साहब और इनका स्टाफ उठकर चले गए। नायब एहलकार भी इस जज्बाती सूरत हाल पर वहां से उठकर चले गए और नायब के वकील अमजद परवेज ने बाहर निकलने से पहले इमरान खान से मुखातिब होकर कहा, आप अपनी फैमिली से मिल लें और फिर खुलकर बात करें, हम फिर दोबारा वापस आएंगे। फिर जज साहब, इनका स्टाफ, नायब एहलकार और वकला तमाम वहां से चले गए। इस दौरान इमरान खान के 3 वकला शुएब शाहीन, शेराज रांझा और उमैर नियाज़ीन के साथ ही थोड़े फासले पर मौजूद थे। तीनों सूरत हाल से रंजीदा थे और समझने से कासिर थे कि कैसे खान साहब को तसल्ली दें। वो अपने बेटों से बात ना हो पाने की वजह से खासे परेशान थे और जज्बाती होकर रो पड़े थे। पहली बार लोगों ने खान साहब को रोते हुए देखा था। जब लंच के बाद समाअत के लिए कमरा अदालत में इकट्ठे हुए तो जज के आने से कबल इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे ये मेरे खिलाफ साजिश थी जो मुझे और मेरी पार्टी को फारिग करने के लिए की गई। ये ड्रामा रचाया गया था, मैं और मेरी पार्टी इसमें मुलव्विस नहीं थे। इन सब का एहतसाब और तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इनकी बजाय ये मेरी तहकीकात कर रहे हैं। ये चेक करें कि GHQ कोर कमांडर हाउस की और दीगर तनसीबात पर हमलों की फुटेज किसने निकाली थी। इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। एक सहाफ़ी ने पूछा कि द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल पर आपका क्या मौक़िफ़ है। इस पर इमरान खान ने कहा, आप लिखें कि ये मैंने खुद लिखा है, अपने हाथ से तो नहीं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लिखा है। मैंने ज़बानी लिखवाया है, जिसके बाद ये लिखकर बाहर भेजा गया, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने लिखा है, ये 100% मेरा आर्टिकल है। इमरान खान ने यह भी कहा कि AI के ज़रिए मेरी एक तकरीर भी तैयार की जा रही है और 1 हफ्ते बाद ये जारी की जाएगी और पूरा पाकिस्तान इसको देखेगा। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मलिक अकरम सहाफ़ियों वाली साइड से दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और कहा कि इमरान खान का कहना है कि यह आर्टिकल मसनूई ज़हानत के ज़रिए लिखा गया।
जेल के अंदर से कोई लेटर बाहर नहीं गया। जिस पर सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपको यकीन है, इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया है कि यह आर्टिकल AI के जरिए लिखा गया। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो अब तक हम सब फारिग हो चुके होते। यहाँ जितने कैमरे लगाए जा सकते थे लगे हुए हैं और तमाम की फुटेज चेक की गई है। किसी किस्म का लेटर जेल से बाहर नहीं निकला।